हम बात कर रहे थे कोसार की। तो और हॉकिंग रेडिएशन की। कि थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ को वायलेट करेगा, क्योंकि इसके अनुसार एंट्रोपी हमेशा बढ़नी चाहिए। यहाँ आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लॉ यहाँ वायलेट नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम ब्लैक होल के बाहर मौजूद मैटर की एंट्रोपी को ब्लैक होल के अंदर फेंके गए मैटर के एंट्रोपी को जोड़ेंगे तो वो पहले के जितना ही आएगा, यानी कि एंट्रोपी पहले से कम नहीं हुआ है। पर आप यहाँ गलत है, क्योंकि हम ब्लैक होल के अंदर देख नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि जो मैटर इसके अंदर गया है उसकी एंट्रोपी कितनी है। हॉकिंस ने सोचा कि कितना अच्छा होता अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका होता जिससे कि हम ब्लैक होल के बाहर रहने के बावजूद इसकी एंट्रोपी के बारे में बता पाते। हम ये बता पाते कि जब कोई नया मैटर या रेडिएशन ब्लैक होल में जाता है तो इसकी एंट्रोपी पहले से बढ़ जाती है। पर उन्हें ऐसा कोई तरीका नहीं मिल रहा था जिससे ऐसा हो सके। उस समय जेकब बिकनस्टीन सामने आए, जो उस समय प्रिंसटन में एक रिसर्च स्टूडेंट थे। उन्होंने ये सुझाव दिया कि ब्लैक होल की इवेंट होराइजन का एरिया ही ब्लैक होल के एंट्रोपी का मेजरमेंट है। इसलिए जब भी नया मैटर या रेडिएशन ब्लैक होल के अंदर जाता है तो इसके इवेंट होराइजन का एरिया बढ़ जाता है, जो कि दर्शाता है कि इसका एंट्रोपी बढ़ गया है। इसलिए अगर इवेंट होराइजन के एरिया और ब्लैक होल के बाहर मौजूद मैटर के एंट्रोपी को जोड़ा जाए तो हम पाएंगे कि ये कभी घटता नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ को फॉलो करता है। जेकब बिकिनस्टीन के इस सुझाव ने हॉकिंस की एक बड़ी मुश्किल को दूर कर दिया था, पर इसमें अभी भी एक फ्लॉ था। हम बात कर रहे थे कोसार की और हॉकिंग रेडिएशंस की। अभी आपने देखा कि जो हॉकिंग रेडिएशंस हैं ये ब्लैक स्टार के दोनों तरफ से निकलते हैं। तो वहाँ पे जो फिजिक्स लगती है वो फ्लैपिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल लगती है। जब मैटर जो है वो फॉल करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है। ये जो स्पायरल डिस्क है उसमें पैदा होता है और मैटर इजेक्ट हो जाता है राइट एंगल। तो दोनों तरफ से मैटर बाहर निकलता है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो हॉकिंग रेडिएशंस इवेंट हो रहे हैं, इन पे एक इवेंट होता है जो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल फॉलो करता है। तो ये माइंड से होता है। माइंड मीन्स थॉट से। ये थॉट से डिज़ाइन किया गया इफेक्ट है जिसकी ट्यूनिंग इन्होंने करी है। तो कौसार का जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है हॉकिंग रेडिएशन से। कौसार की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है हॉकिंग रेडिएशंस की। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और कौसार के अंदर इज़ नॉट एम्बेडेड विद मैसिव ब्लैक होल, ना ही उसमें ब्लैक होल मैस एम्बेडेड है, ना ही वो ब्लैक होल वार्म होल वाइट होल है, और ना ही वो कहना चाहिए कि वो एक्टिव न्यूक्लियर गैलेक्सी है। ये सब धोखा होता है। ना ही वो एक्टिव न्यूक्लियर गैलेक्सी है, ना ही वो ब्लैक होल एम्बेडेड है। कोसार एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है, स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट है जो बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स में पाया जाता है, कोल्ड डार्क मैटर लेयर में। तो कोसार की जो रेड शिफ्ट है वो 40% स्पीड ऑफ लाइट भी है, 90% स्पीड ऑफ लाइट भी है। तो इस तरह से एक धोखा होता है कि कोई कोसार पास है कि कोई कोसार दूर है। तो उसमें जो जो मैटर इजेक्ट हो रहा है वो कभी स्लो होता है तो कभी फास्ट होता है, और वो मैटर इंटरमिटेंट है। और कोसार की प्रॉपर्टी है कि वो ऑफ एंड ऑन। कोसार बुझ जाते हैं और फिर जलने लगते हैं, बुझ जाते हैं और जलने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कोसार को हॉकिंग रेडिएशन से मत जोड़िए।
अब आइए हम आपको ये देखिए, ये कोसार का डायग्राम है। इसमें मैटर इजेक्ट हो रहा है। ये कोसार का डायग्राम है और हाइड्रोजन क्लाउड्स प्रिस्टीन कंडीशन में इजेक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्रिएशन फिजिक्स लगेगी। जब क्रिएशन फिजिक्स पढ़ाई जाएगी तो आपको बताया जाएगा। इसी तरह ये स्टीफन हॉकिंस की बुक है और इन्होंने भी कोसार से मैटर इजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हॉकिंग रेडिएशन नहीं है, ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। एक 100 AU से लेके 1300 AU के बीच, और इसमें से हज़ारों गैलेक्सीज की रोशनी आ रही है। इस रोशनी का कारण क्रिएशन फिजिक्स है। इस रोशनी का कारण क्रिएशन फिजिक्स है। तो कहने का मतलब ये है कि कोसार जो है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूनिवर्स, जो प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्स स्टीफन साहब ने लिखी है, उसके अंदर एरर है। उसमें जो कोसार का फिजिक्स लिखी है वो सही नहीं लिखी है। इसलिए फिजिक्स सही नहीं लिखी है क्योंकि उनको गॉड पार्टिकल का ज्ञान नहीं, माइंड का ज्ञान नहीं, कंडीशन एंड अनकंडीशन वर्किंग का ज्ञान नहीं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जिसका ज्ञान स्टीफन हॉकिंग साहब को नहीं था। तो जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स बिग बैंग से जोड़ा है, ये गलत जोड़ा है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में जो उन्होंने बिग बैंग से जोड़ा है, ये गलत जोड़ा है। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की जो हाइपोथेसिस है उसमें एरर है, उसमें एरर है। और हमें जो है नया मॉडल बनाना, जो नया मॉडल कैसे बनाया गया ये आपको आना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ आपको गॉड पार्टिकल की आनी चाहिए। गॉड पार्टिकल कैसे काम करते हैं? माइंड से काम करते हैं। तो जब यूनिवर्स नहीं था तब गॉड पार्टिकल थे। ध्यान के अंदर साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम था, सब क्वांटम एंटेंगलमेंट से जुड़े हुए थे और हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स था। हाई सेंटर ने फाइन ट्यूनिंग करी। फाइन ट्यूनिंग करके उसने पहले कोल्ड डार्क मैटर लेयर का गोला बनाया, उसमें कैनाल बनाई और फिर हॉट रिएक्शन स्टार्ट हुई। तो हॉट रिएक्शन से टैक्यान से हाइड्रोजन क्लाउड्स और रेडिएशन यूनिवर्स में आया, जिससे कोसार बने। तो एक समय था QSQ एरा था और तब कोसार कम थे। जब एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ तो कोसार की नंबर बढ़ गया। तो जो भी कॉस्मिक वेव है उसका बनना कोसार के अंदर जो क्रिएशन फिजिक्स है उससे जुड़ा हुआ है। तो जो कॉस्मिक प्रिंसिपल है वो स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल लगेगा, दैट there is a acceptance of uniform separation of one cluster from another. Theory goes on to say that matter is in a state of continuous creation at a rate sufficient to accommodate constant density value in the portion of space vacated by oval or expansion. तो ये जो प्रिंसिपल है ये कोसार फॉलो करता है, जिससे कि कॉस्मिक वेव डिज़ाइन होते हैं। तो कॉस्मिक वेव का जो बनना जो है वो एक नई फिजिक्स को जन्म देता है, बिग बैंग को डिस्कार्ड करता है। तो स्टीफन साहब ने जो
प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स लिखी है उसमें एरर है और उसको बिग बैंग से जोड़ा है। तो जब नया मॉडल बनेगा यूनिवर्स का तो बताया जाएगा कैसे बिग बैंग को डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि बिग बैंग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑफ स्पेस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक एब्सर्ड थ्योरी है, स्पेस टाइम कर्वेचर एक एब्सर्ड थ्योरी है और ब्रोकन पिलर ऑफ बिग बैंग है। खैर, आज का जो विषय है वो क्वासार है और क्वासार को जानिए। क्वासार को जानने के लिए कॉमन सेंस रैशनैलिटी अपनाइए और उसको इस हॉकिंग रेडिएशन से मत जोड़ के देखिए। क्वासार का जो रेडिएशंस है वो एक अलग फिनोमेना है, वो अलग मैसेज दे रहा है, उसको पढ़ना सीखिए। तो रोशनी जहाँ से भी आती है यूनिवर्स में उसको पढ़ना सीखिए। रोशनी 4 जगह से आ रही है, क्वासार, गैलेक्सीज, सुपरनोवा, हॉकिंग रेडिएशंस एंड पल्सार। इसी तरह अंधेरे को पढ़ना सीखिए। अंधेरे को जब आप पढ़ना सीखेंगे तो ये पाएंगे कि ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जिसको हॉकिंग ब्लैक होल कहते हैं वो एक ब्लैक स्टार है और वहाँ पे मास जो है वो डीजेनरेटेड मैटर न्यूट्रॉन के रूप में पड़ा हुआ है, जो कि ग्रेविटी इफेक्ट देता है। उस ग्रेविटी इफेक्ट से जो है वहाँ पे इवेंट होराइजन बनता है, जिसमें कि ऑप्टिक स्फीयर से वहाँ चमकीला हो जाता है और उसमें जो मैटर फॉल करता है पल्स उसका रेड जायंट का वो इजेक्ट आउट होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो इजेक्शन है ब्लैक स्टार में वो डिफरेंट है क्वासार का इजेक्शन से। इसलिए क्वासार जो है वो पूजनीय है, क्योंकि वी ऑल आर क्वेसेरियन। विधाता के बाद अगर कोई चीज़ पूजनीय है तो वो क्वासार है। तो क्वासार को पढ़िए, क्वासार को पढ़िए। जब ये क्वासार को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसी चीज़ यूनिवर्स में दूसरी है ही नहीं। क्वासार को एक्सप्लेन करने में एरर हुई है और वो एरर ये है कि इट इज़ कि ये ब्लैक होल, वार्म होल, वाइट होल, ये हाइपोथेसिस गलत है। क्वासार का जो ये हाइपोथेसिस है ये गलत हाइपोथेसिस है। इसलिए क्वासार को समझने में गलती हुई है। क्वासार को समझिए और नया मॉडल जब बनेगा यूनिवर्स का, फाइल नालकर यूनिवर्स, उसमें कैसे बनाया जाता है ये आपको सीखना पड़ेगा। आपको माइंड सीखना पड़ेगा, आपको एटॉमिक जेनेटिक्स सीखनी पड़ेगी, आपको गॉड पार्टिकल के बारे में सीखना पड़ेगा। गॉड पार्टिकल कैसे क्वासार बनाते हैं, गॉड पार्टिकल कैसे ही यूनिवर्स बनाते हैं। धन्यवाद।